रवि एक उत्साही ट्रेकर था जिसे रहस्यमयी जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। इस बार उसने अपने दोस्तों के साथ एक घने जंगल में जाने का फैसला किया जिसे लोग शापित जंगल कहते थे। स्थानीय लोगों का कहना था कि वहां रात में जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। रवि और उसके 3 दोस्त रोहित, समीर और अंजलि अपने बैग पैक करके जंगल की ओर बढ़ गए। दोपहर में जंगल खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट थी। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी, वातावरण बदलने लगा। हवा में अजीब सा सन्नाटा छा गया और जंगल में अंधेरा घिरने लगा। समीर ने हंसते हुए कहा, कहीं यह सच में शापित तो नहीं? रवि ने मजाक में जवाब दिया, अगर डर लग रहा है तो वापस लौट सकते हो। लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। वे सभी जंगल के और अंदर बढ़ने लगे। रात होते होते वे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए और वहां कैंपिंग करने का फैसला किया। उन्होंने आग जलाई और खाना निकालने लगे। तभी झाड़ियों में कुछ सरसराने की आवाज आई। अंजलि घबरा कर बोली, यह क्या था? रोहित ने कहा, कोई जानवर होगा, डरने की जरूरत नहीं है। हमें यहां से निकलना चाहिए, अंजलि चिल्लाई। लेकिन जैसे ही वे उठे, उनके चारों तरफ घना कोहरा छाने लगा। अब वे अपने ही टेंट को नहीं देख पा रहे थे। कोहरे में रास्ता खोजते खोजते वे जंगल के और अंदर चले गए। कुछ देर बाद कोहरा थोड़ा हल्का हुआ और उनके सामने एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखी। रोहित ने कहा, हम इस हवेली में रुक सकते हैं, सुबह होते ही निकल जाएंगे। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा था, लेकिन जैसे ही रवि ने उसे छुआ, ताला अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में सीलन की अजीब सी गंध थी। दीवारों पर धूल जमी थी और हर कोने में मकड़ियों के जाले थे। वे अंदर बढ़ ही रहे थे कि अचानक किसी के कराहने की आवाज आई। रवि ने धीमे से दरवाजा खोला और अंदर जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वहां एक बूढ़ा आदमी जंजीरों से बंधा हुआ था। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई। बचाओ, मुझे यहां से निकालो, बूढ़ा कांपती आवाज में बोला। समीर ने हिम्मत करके बूढ़े से पूछा, आप यहां कैसे आए? बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, इस जंगल पर एक पुराना शाप है। यहां जो भी आता है वह इस हवेली में कैद हो जाता है। मैं भी सालों पहले इसी तरह यहां फंस गया था, लेकिन अब तुम सब भी इस श्राप का हिस्सा बन चुके हो। इतना कहते ही हवेली के अंदर की दीवारें हिलने लगीं। खिड़कियां जोर जोर से खुलने बंद होने लगीं। हवेली में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे बहुत सारे लोग कुछ कह रहे हों। अचानक एक सफेद आकृति हवा में तैरती हुई आई। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक आत्मा थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते, वह गूंजती आवाज में बोली। डर के मारे चारों दोस्त दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि ने बूढ़े से पूछा, कोई रास्ता है इस श्राप से बचने का? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इस महल में एक गुप्त दरवाजा है जिसमें एक लाल रंग की मणि है। अगर उस मणि को तुम तोड़ दो तो इस महल में रहने वाली सारी दुष्ट आत्माओं से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आज तक कोई भी उस कमरे को ढूंढ नहीं पाया है, ऐसा वृद्ध व्यक्ति ने कहा। तभी रवि ने कहा, हम ढूंढ लेंगे। तीनों दोस्त आगे बढ़े। चारों ने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर कोई साया है। चारों वहां से भाग गए। तभी चारों को एक सीढ़ियों पर खून दिखाई दिया और चारों को एक बड़ा सा दानव दिखाई दिया। चारों वहां से निकल गए। अचानक पूरे महल में हवा चलने लगी। तभी रवि को एक दरवाजा दिखा। मुझे लगता है यही वही दरवाजा है, इसके बारे में वो बूढ़ा व्यक्ति बता रहा था ऐसा, रवि ने कहा। चारों दोस्त कमरे के अंदर गए। वहां एक चुड़ैल थी। चुड़ैल ने उन्हें देखा और उनके पीछे भागी। इतने में चुड़ैल ने लड़की को मार डाला। बाकी 3 दोस्त आगे बढ़ी। उन्हें अपनी दोस्त को खोने का डर था, लेकिन वह डरे सहमे आगे बढ़ते गए। तीनों दोस्तों को आगे बहुत डर लगने लगा। तभी अचानक एक टेबल पर उन्हें वह लाल मणि दिखाई थी। रवि ने उसे मणि को जोर से उठाया और पटका। सारा जादू टूट गया। सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। सब कुछ सही हो गया था। सब बहुत खुश थे। वृद्ध व्यक्ति भी बहुत खुश था, लेकिन तीनों दोस्तों को अपनी दोस्त को होने का गम भी था।